नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे अहम खबर की। तो बिहार आज से अनलॉक हो गया। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक की शुरुआत आज से हो गई है। शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी आज से। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी खुलेंगे। तो देखिए, आज से अनलॉक की शुरुआत हो गई। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। अनलॉक की शुरुआत हो गई। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तर में भी 50% कर्मचारी पहुंचेंगे। हालांकि शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू। बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया। अनलॉक की शुरुआत आज से हो गई है। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने का निर्देश जारी किया गया है। पहले दुकानें 2 बजे तक खोल रही थी, वही अब सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे 50% कर्मचारियों के साथ। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों को भी मौका दिया गया है। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शाम 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा देखिए, 50% उपस्थिति के साथ सरकारी कार्यालय भी खुलेंगे। निजी ऑफिस यानी प्राइवेट दफ्तर में भी 50% उपस्थिति के साथ दफ्तर को खोला जा सकेगा। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकते हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। निजी वाहन जो प्राइवेट गाड़ी हैं, उनको चलाने की अनुमति भी दे दी गई है अनलॉक में। अगले सप्ताह तक ये व्यवस्था जो है ऐसे ही जारी रहेगी। पटना में रोज खुलने वाली दुकानों की बात करें तो किराना, सब्जी, फल, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट मछली, तमाम दुकानें खुलेंगी। देखिए, शादी ब्याह में 20 की संख्या का आदेश जारी किया गया है। निजी वाहन और पैदल चलने वालों को छूट जो है वो मिली है। सरकारी दफ्तर जो है 50% कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक के लिए खुलेंगे। निजी ऑफिस भी खुलने वाले हैं 50% कर्मचारी के साथ, शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालय में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है, यानी बाहरी व्यक्ति कोई भी नहीं जा सकता है। दुकान जो है अल्टरनेट डे शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। किस दिन कौन दुकान खुलेंगी, ये जिले के डीएम तय करेंगे। सार्वजनिक वाहनों में 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो पाएगी। पटना में रोज खुलने वाली दुकानों की बात कर लें तो किराना, सब्जी, फल, अनाज मंडी, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकानें, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, डेयरी, मीट मछली, ये वो दुकानें हैं जो हर दिन खुल सकती हैं। और देखिए, पटना में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानों की बात करें, कपड़े, सोना चांदी, बर्तन, पार्ट्स, ड्राई क्लीनर, जूता, चप्पल, निर्माण सामग्री, बालू, गिट्टी और सीमेंट की दुकानें जो हैं, ये मंगलवार, गुरुवार को खुलेंगी और शनिवार को। और अब बांका में हुए धमाके की बात करते हैं। बांका में एक मदरसे में ब्लास्ट हुआ और मदरसे की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। धमाके में इमाम की भी मौत हो गई। ब्लास्ट के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल एफएसएल की टीम जांच कर रही है और पुलिस को रिपोर्ट का इंतजार है। बांका के नवटोलिया में आम दिनों की तरह सुबह में लोग अपने घरों के काम में लगे थे कि तभी करीब 8 बजे बम धमाके की तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। बम धमाका नूरी मस्जिद स्थित मदरसा में हुआ था। धमाका इतना तेज था कि मदरसे की छत जमींदोज हो गई और पूरा मदरसा धराशायी हो गया। ग्रामीणों की बात मानी जाए तो यहाँ पे सुबह 8 बजे के आसपास काफी भयंकर विस्फोट हुआ है और धुआं और काला आसमान हो गया था और मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। वहीं धमाके के बाद मदरसा और मस्जिद से जुड़े लोग और गांव के पुरुष फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर बांका एसपी दल बल के साथ पहुंचे
और घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं एसपी ने भी माना कि ब्लास्ट जोरदार था। हालांकि किन वजहों से ब्लास्ट हुआ इसके बारे में कुछ भी बोलने से बचते दिखे। छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाजा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है, एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। घटना के बाद एफएसएल की टीम भी पहुंची और जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किया। एफएसएल ने धमाके के बाद मलबे से बारूद बरामद किया है। साथ ही धमाके में तबाह हुए बड़े बड़े कंटेनर भी बरामद किए हैं। सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसमें थोड़ा सा बारूद का स्मेल वगैरह आ रहा है। तो प्रॉपर जब फाइनल टेस्ट होगा उसके बाद एक्चुअल में केमिकल आएगा कि क्या है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धमाके में 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर या बाहर ले जाया गया। जख्मी लोगों में शामिल मदरसा के इमाम की मौत हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी नवटोलिया और मजलिसपुर के बीच बालू के अवैध खनन और उसके परिवहन को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 100 से अधिक बम ब्लास्ट और गोलीबारी हुई थी। गांव में मौजूद महिलाओं के मुताबिक किसी ने दुश्मनी में मदरसे में बम रख दिया होगा, जिससे ब्लास्ट हुआ। सुबह के वक्त हम लोग खाना बनाते हैं, उसके बाद 8 बजे के करीब आवाज हुआ, उसके बाद धुआं हो गया। बहुत जोर से आवाज हुआ। सुनिए, अब हम लोग का मदरसा 2 महीने से बंद है। अब दुश्मनी से कौन क्या रख दिया हम लोग तो देखे नहीं ना सर। बम ब्लास्ट के पीछे का पूरा सच जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बांका से नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।